पीछे एलॉन मस्क साहब भी एक्टिवेट हुए। बोला जी मैं जी गाड़ी बनाऊंगा इंडिया में, टेस्ला। बोला आजा बना भाई। कहता नहीं नहीं नहीं, हमने उसको बोला भाई तेरे को गाड़ी बनानी तो इंडिया में बनाना, मेक इन इंडिया। तू गाड़ी इंपोर्ट क्यों कर? कह रहा मैं 100% चाइना में गाड़ी बनाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा तो मेरे लिए ड्यूटी आधी कर दो या ड्यूटी हटा दो। बोलो भाई क्यों? भाई तू जमाई है क्या? तेरे लिए क्यों ड्यूटी हटाए? तेरे लिए हटाए तो हर एक के लिए हटानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पहले 10-12 दिन बाद मना कर दिया, कोई ड्यूटी हम कम नहीं कर रहे। दूसरी बात, बोला अगर यहाँ मैन्युफैक्चर करना तो 1 बिलियन का पार्ट तुझे लोकली खरीदना पड़ेगा। आप इंडिया की इकोनॉमी को खोल लेते। ये नहीं हो सकता कि 1.3 बिलियन के मुल्क के अंदर जो लोग बिलियनर हों वो दुनिया में अमीर ना हो, कि वहां अंबानीज और वहां मित्तल्स और वहां पे हिंदुजाज और वो और सारे लोग। जो अमेज़न है इंडिया में उस तरह पाँव नहीं जमा सक रहा। मुकेश अंबानी साहब जो उनकी रिलायंस जो है वो कह रहे हैं जी कि जो फ्यूचर है रिटेल का इंडिया के अंदर वो मुकेश अंबानी के पास रहेगा। पेज फंसाता है जो अमेज़न इसको सुखा सुखा के मार रहा था, वो कहानी हो गई खत्म। अब रिटेल भी, फ्यूचर रिटेल भी चलेगा, नौकरियां भी नहीं जाएंगी, काम भी चलेगा। आज मालिक आप थे, कल मालिक मैं हूं, फर्क कुछ पड़ना नहीं, नीचे काम चलता रहेगा। वैसे भी रिलायंस का बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है इंडिया। पीछे एलॉन मस्क साहब भी एक्टिवेट हुए। बोला जी मैं जी गाड़ी बनाऊंगा इंडिया में, टेस्ला। बोला आजा बना भाई। कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसा करूंगा गाड़ी चाइना में बनाऊंगा और पूरी गाड़ी बनी बनाई इंडिया में लाऊंगा। इस पे नेशनल टीवी पे डिबेट, मैंने आर्टिकल आपको भेजा भी था। हमने उसको बोला भाई तेरे को गाड़ी बनानी तो इंडिया में बनाना, मेक इन इंडिया। तू गाड़ी इंपोर्ट क्यों कर? कह रहा मैं 100% चाइना में गाड़ी बनाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा तो मेरे लिए ड्यूटी आधी कर दो या ड्यूटी हटा दो। बोलो भाई क्यों? भाई तू जमाई है क्या? तेरे लिए क्यों ड्यूटी हटाए? तेरे लिए हटाए तो हर एक के लिए हटानी पड़ेगी। फिर यहाँ बनाएगा कौन और यहाँ बनाएगा? और जो बनाए वो पागल है क्या यहाँ पे? अगर आपके लिए एक एक्सेप्शन करते हो, कल को आप कोर्ट में जाओगे, बोलोगे इसके लिए एक्सेप्शन, मेरे लिए क्यों नहीं? और इस पे खूब बहस हुई। अब उन्होंने क्या कर दिया चीमा साहब, उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया जी मैनू ना जी काम नहीं करने दे रहे, ऐसे डाल। अब अगर एलॉन मस्क को लफड़ा सॉर्टेड होना करता, यहाँ आता बात करता, ट्विटर पे नहीं खेलता ना चीमा साहब। ट्विटर पे तो पॉलिटिक्स होती है, तो कमर्शियल मसले तो सेटल होते नहीं। उसने कहा थोड़ी आग वाग लगा दो, थोड़ा गेम खेलो, देखा क्या होता है। फिर मैंने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा था इस पे, आपको भी भेजा था, और नेशनल टीवी पे मैंने सीरियसली समझा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। चीमा साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पहले 10-12 दिन बाद मना कर दिया, कोई ड्यूटी हम कम नहीं कर रहे। दूसरी बात, बोला अगर यहाँ मैन्युफैक्चर करना तो 1 बिलियन का पार्ट तुझे लोकली खरीदना पड़ेगा। कल को तो ऐ ना कर ले कि पार्ट लिया है चाइना से और यहाँ जोड़ दे, कह रहे। और गेम क्या था? गेम यही थी चीमा साहब, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है 7.5% ऑफ जीडीपी कंट्रोल करता है, सबसे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज्यादा जॉब्स देता है रियल एस्टेट के बाद। अब उनका आइडिया था कि इसमें घुस जाओ, गाड़ी वाड़ी लाओ, चाइना से गाड़ी बना के लाओ, क्योंकि आज उनकी 50% सेल चाइना से आती है। नाम का अमेरिकन ब्रांड है, नेटवर्थ इज डिपेंडिंग ऑन रेमो करम ऑफ सीसीपी। पीछे उन्होंने खींच दिया था तो 60% वेल्थ गिर गई थी। जो अमेज़न है इंडिया में उस तरह पाँव नहीं जमा सक रहा। मुकेश अंबानी साहब जो उनकी रिलायंस जो है वो कह रहे हैं जी कि जो फ्यूचर है रिटेल का इंडिया के अंदर वो मुकेश अंबानी के पास रहेगा। मुकेश अंबानी बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल नाम है, मतलब बिलियनियर है, मतलब ही इज अ नेम इन इंडिया, ही इज अ नेम इन द वर्ल्ड इन फैक्ट। तो ये क्या है, क्या व्हाई अमेज़न इज नॉट गेटिंग दैट स्पेस? अभी जो इंडिया का रिटेल मार्केट था 2017-18 में $883 बिलियन था। नाउ इन 2026, ये अमेरिकन रिसर्च कहता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है, इज $1.7 ट्रिलियन बाय 2026, 4 years डाउन द लाइन, 4 साल बाद $1.7। और आने वाले 15 से 20 सालों में इट विल बी $3 ट्रिलियन। शायद एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, $3 ट्रिलियन का रिटेल मार्केट है। बिग बाजार काफी फेमस है, हर जगह है। अब इन्होंने भाई साहब क्या किया, इन्होंने अमेज़न के साथ टाई अप कर लिया। अमेज़न ने यहाँ थोड़ी बहुत पेच लगाया। अब देखिए अमेरिकन लोग की मेंटालिटी होती है मिनिमम पैसे लगा के मैक्सिमम फायदा कैसे उठाया जाए, ठीक है जी। उन्होंने पेच क्या लगा, उन्हें 1500 करोड़ उनको बिग फ्यूचर ग्रुप को उनके एक और वेंचर में दे दिया। भाई आप किसी इस वेंचर में, किसी और वेंचर में जो सेम ओनर्स का था, आप उसमें लगाए। और उन्हें बोला ठीक है, बट ऊपर एक शर्त डाली कि आप रिलायंस के पास नहीं जाओगे, आप रिलायंस से टाई अप नहीं कर सकते। अब 1500 करोड़ से शायद इनका काम चल जाता, बाद में कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गए, दुकानें बंद हो गई, बड़ा पूरा सेक्टर हिल गया। अब उसके दौरान इन्होंने इनको कहा भाई देखो भाई ये जो 1500 करोड़ है इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें और पैसे चाहिए टू सर्वाइव बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू डेट। अब जेफ बेजोस साहब ने बोला देखो भाई ये जो हमने आपको 1500 करोड़ का इसमें वो डाला है, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। तो इन्होंने रिलायंस को अप्रोच किया।
रिलायंस ने करीब 3.4 बिलियन से 4 बिलियन डॉलर का बोला ठीक है हम आप में पैसा लगा देंगे, चाहे वो बाइट आउट था, इक्विटी था, जो भी था, एक कमर्शियल अरेंजमेंट वर्कआउट किया गया। तब जी जय बॉजार साहब ने डाली बांजी, नहीं भाई ऐ कैसे हो यार, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो बोल रखा रिलायंस के पास नहीं जाओगे। तो रिलायंस ने तब बोला भाई तूने 1500 करोड़ लिए तो अपने 1700 ले ले, 1800 ले ले, 2000 ले ले, तो अपने पैसे ले निकल, तेरे पैसे से ही तो मतलब है ना। कह रहा नहीं पैसे की बात नहीं है जी, मैं तो आपको रिलायंस को आने नहीं दूंगा इसमें। अब उन्होंने एक क्लॉज डाला था कि सिंगापुर में एक आर्बिट्रेटर बैठता है, आर्बिट्रेशन इंडिया काफी इंटरनेशनल जगहों की सिंगापुर है, कि भाई वहां के आर्बिट्रेशन के पास जाएगा। वहां गया तो आर्बिट्रेटर ने बोला नहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो ठीक है, ये मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। फिर यहाँ एक आध कोर्ट में उनकी जीत हो जाती इसको लेके, आर्बिट्रेशन के लेके। कहानी क्या है, जो इंडियन सिस्टम चलता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अमेरिकन सिस्टम वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा मैंने चीमा जी को $1 बिलियन देना तो देना, बात खत्म है, चाहे घर बेच के दू कुछ दू। अब यहाँ है वो बना चाहिए आप अपना पक्ष रखो, चीमा जी आप अपना पक्ष रखो, फिर एक नेचुरल जस्टिस के हिसाब से डिसीजन होता है।